रोजगार एवं रोमांच का नया केंद्र बनेगा जसपुर। यह इसका हेडिंग है, रोजगार और रोमांच का नया केंद्र बनेगा जसपुर। यह पर्यटन सर्किट यहाँ पर स्थापित किया गया है, उसको विकसित करने के लिए, पर्यटन के हिसाब से उस स्थलों को विकसित करने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किए गए हैं। जसपुर को एक नए पर्यटन के केंद्र में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की गई है। यह आपको पता होना चाहिए कि क्या सोच किया गया है यहाँ पर। कि इसमें देखते हैं मयाली नेचर कैंप, कुनकुरी में एडवेंचर जोन का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। मयाली नेचर जोन आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, इसका जगह सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, ये जसपुर क्षेत्र में है, उत्तरी हिस्से में है, जसपुर एरिया होगा। मयाली है ना, मयाली को याद रखना कि मयाली जो आ रहा है, मयाली ही नाम आ रहा है, वो जसपुर में आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे कि मयाली नेचर कैंप कहाँ पर अवस्थित है। 4 ऑप्शन में से आपको यह याद होना चाहिए कि यह जसपुर में है, जसपुर जिले में है। एक्वा साइकिलिंग देख लो आप लोग, जो जो इसमें कर सकते हो एडवेंचर वह शामिल है। एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी और बम्पर बोट जैसी गतिविधियों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। मतलब इसको पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। काफी अचीवमेंट यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन उठता है वहां से बनते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, जसपुर जिले के नवीनतम 3 पर्यटन सर्किट हैं। इसमें 3 पर्यटन सर्किट में हम देख रहे हैं, पहला आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट, आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट पहला हो जाएगा। यह सर्किट पोते बीरा से शुरू होकर टमटा, कैलाश गुफा, मधेश्वर पहाड़, सरदा धाम, ग्वालिन सरना जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। देखिए, आप जो देख रहे हैं आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट, यहाँ पर जितने स्थल का नाम दिया गया है वहां से क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मधेश्वर पहाड़ किस जिले में अवस्थित है। पढ़े हुए क्वेश्चन देखे होंगे, तो यह क्वेश्चन आ चुका है कि मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है। पहाड़ों से क्वेश्चन बहुत निकलते हैं, तो यह क्वेश्चन बनता है जसपुर जिले से कि मधेश्वर पहाड़ जसपुर में स्थित है। वैसे ही कैलाश गुफा आपको 2 जगह देखने को मिल गया, एक कुटुम्बसर नहीं, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है जो जगदलपुर है, बस्तर जिला है, वहां पर कैलाश गुफा देखने को मिला, और एक कहाँ पे मिल रहा है, जसपुर में। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है कि ऑप्शन में दोनों में से तो कोई एक रहेगा, तो वैसे भी छांट लेना है। तमता को भी देख लेना है, जगहों को देखना है ना, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएगा तो अंदर से क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर तो यही होता है, उससे संबंधित जगह पूछ दिया जाता है, तो तमता हो जाएगा। एक है सरदा धाम, सरदा धाम को नहीं पढ़े रहोगे तो कैसे बनाओगे कि सरदा धाम कहाँ पर है। अब यहाँ से याद हो जाना चाहिए कि सरदा धाम कहाँ पर है, जसपुर में है। अब एक आता है इसमें ग्वालिन सरना, तो जगहों से क्वेश्चन आते हैं, तो ग्वालिन सरना के बारे में अगर क्वेश्चन मिल गया कि ग्वालिन सरना कहाँ पर स्थित है, तो जसपुर में स्थित है। यहाँ से इसको जगहों को याद कर लेना है, और ये भी देखना है कि आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट, पहला आध्यात्मिक सर्किट था, दूसरा है प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट। 3 सर्किट में दूसरा सर्किट देख रहे हैं। यह सर्किट मकरभंजा जलप्रपात, दूसरा है बादलखोल अभ्यारण्य, फिर रानी दाह और गुल्लू जलप्रपात सारूडीह चाय बागान से गुजरेगा। यह आप देख रहे हो यहाँ पर प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट में देख रहे हो, इन स्थलों से होकर इसको शामिल किया गया है, यहाँ से गुजरेगा। तो ये जो प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट में जो जगह का नाम आया है मकरभंजा जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि मकरभंजा जलप्रपात कहाँ पर है, तो जसपुर में है। दूसरा बादलखोल अभ्यारण्य, सब अच्छे से जानते हो, 1 वाले चैप्टर में पढ़े हो कि यहाँ पर बादलखोल यहाँ पर अभ्यारण्य है। फिर रानीदाह जलप्रपात है, यहाँ पर रानीदाह के जगह के नाम से बना रानीदाह जलप्रपात है, तो रानीदाह को भी अच्छे से याद रखना है कि जसपुर में है। फिर गुल्लू जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात भी यहाँ से याद हो गया कि गुल्लू जलप्रपात कहाँ पर है, जसपुर में। इन सब चीजों से क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, जगह से आ रहे हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं, नदियों से आ रहे हैं, जलाशय से आ रहे हैं। इस सारूडीह चाय बागान, क्योंकि जसपुर का एरिया चाय के उत्पादन के लिए एक अच्छा जलवायु वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो सारूडीह चाय बागान है, वह कहाँ पर है, वह भी जसपुर में है। तो इन क्षेत्रों को भी याद रखना है, साथ साथ बीच बीच से उठने वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट में यह शामिल क्षेत्र है। तब देख रहे 3 सर्किट की स्थापना की गई है। तीसरे सर्किट में आते हैं साहसिक पर्यटन सर्किट, जो एडवेंचर के हिसाब से बनाए गए हैं। साहसिक पर्यटन सर्किट एडवेंचर के शौकीन जो यहाँ पर चाहते हैं उनके लिए है। द नगरी कैंप, एडवेंचर के शौकीनों के लिए द नगरी कैंप साइट, बेलवार जलप्रपात, देश देखा हिल
और सना इको एथनिक और क्लाइकिंग सेक्टर स्थल शामिल किया गया है। क्लाइंबिंग सेक्टर स्थल शामिल किया गया। इसमें जो आप स्थल देख रहे हो वह भी यहीं पर स्थित है। यह भी स्थल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। द नगरी, द नगरी देखो जलप्रपात भी है, द नगरी जलप्रपात। तो द नगरी अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो सीधे सीधे जसपुर याद आना चाहिए। बेलवार जलप्रपात, यह भी एक जलप्रपात मिल गया। जो हाइट रहता है वो मिल जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेलवार जलप्रपात यहाँ पर है जसपुर में। देश देखा हिल, इससे क्वेश्चन आ चुका है कि देश देखा जो पहाड़ है वो कहाँ पर है। तो देश देखा कुछ नहीं देखा, तो देश देखा मतलब कुछ नहीं देखा, तो जसपुर का देश देखा देख लो। इस प्रकार से जो देश देखा है पूरा देखा जा सकता है वो कहाँ पर है, जसपुर में है। देश देखा नाम भी बहुत अच्छा है और जाके देश देख लो जसपुर में, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। तो देश देखा हिल या पहाड़ है वह कहाँ पर है, जसपुर में है। सना इको एथनिक, सना इको एथनिक यह भी जसपुर में। इन सबको जोड़ते हुए साहसिक पर्यटन एडवेंचर जोन यहाँ पर बनाया गया है। तो 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के यहाँ पर सर्किट हो गए। पर्यटन सर्किट पहला हो गया आध्यात्मिक हेरिटेज सर्किट, दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक एवं वन्य जीव सर्किट और तीसरा हो जाएगा साहसिक पर्यटन सर्किट। इसके अंदर का जो आपको जलप्रपात नाम हिल जो आ रहा है सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।